जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार सापेक्षता का सिद्धांत खोजा तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है उस सिद्धांत को समझने की। कहते हैं कि पृथ्वी पर केवल 10-12 ही लोग ऐसे थे जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को ठीक से समझते थे, मगर जहां भी अल्बर्ट आइंस्टीन जाता लोग उससे पूछते कि समझाइए सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ता था, समझाना कुछ आसान मामला था भी नहीं। बात बहुत जटिल और सूक्ष्म, मगर जीवन का बहुत गहरा सत्य है उसमें। महावीर ने इसी सापेक्षता के सिद्धांत को स्यातवाद कहा है। जो महावीर ने धर्म के जगत में किया था वही अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान के जगत में किया है। 2500 साल के फासले पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पुनः उसी सिद्धांत की स्थापना की है जो महावीर ने की थी, मगर वैज्ञानिक आधारों पर। महावीर की बात तो केवल एक वैचारिक उद्घोषणा थी। महावीर की बात भी कठिन, इसलिए महावीर को बहुत अनुयायी नहीं मिले। बात जटिल है, और जो महावीर के अनुयायी तुम्हें दुनिया में दिखाई भी पड़ते हैं वो भी पैदाइशी है, उनकी भी समझ में कुछ नहीं। कुछ थोड़े से लोग महावीर से दीक्षित हुए होंगे, बहुत थोड़े से लोग। आज भी जैनों की संख्या मुश्किल से 30 लाख है। अगर 30 जोड़े महावीर से दीक्षित हो गए हों तो 2500 साल में उनके बाल बच्चे बढ़ते बढ़ते 30 लाख हो जाएंगे। कोई बहुत ज्यादा लोग महावीर से दीक्षित नहीं हुए होंगे। आदमी भी चूहों जैसे बढ़ते हैं, कम से कम इस देश में तो बढ़ते ही। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात भी बहुत लोग नहीं समझ पाते थे, तो उसने एक समझाने के लिए उदाहरण खोज रखा था। जब भी कोई पूछता तो वो कहता कि सिद्धांत तो जरा जटिल है, लेकिन एक उदाहरण, उससे शायद तुम्हें समझ में आ जाए। तो वो कहता कि तुम्हें किसी ने गरम तवे पे बिठा दिया, घड़ी सामने, टिक टिक करके घड़ी सेकंड सेकंड आगे बढ़ रही, तवा गर्म होता जा रहा है, तुम उत्तप्त होते जा रहे हो, तुम घबराने लगे हो, तुम पसीना पसीना हुए जा रहे हो। तो तुम्हें कुछ ही सेकंड ऐसे मालूम पड़ेंगे जैसे कुछ घंटे बीत गए, और अगर घंटे भर उस गर्म तवे पर बैठा रहना पड़े तो ऐसा लगेगा जैसे कि वर्षों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता। घड़ी तो अपनी ही चाल से चलती, लेकिन गर्म तवे पे बैठे आदमी को लगेगा कि घड़ी भी बेईमान आज धीमे चल रही, टिक टिक भी आज आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। आज ही सूझा था इस घड़ी को भी, रोज जाती थी गति से, आज बड़ी मंथर है। आज जैसे झिझक झिझक के चल रही, जैसे आज मुझे सताने का तय ही कर रखा है। और आइंस्टीन ये भी कहता कि समझो कि वर्षों से बिछड़ी हुई तुम्हारी प्रेसी तुम्हें मिल गई आज। वही घड़ी, तुम अपनी प्रेसी का हाथ हाथ में लिए, पूर्णिमा की रात बैठे हो आकाश के तले, वही घड़ी अब भी टिक टिक कर रही, लेकिन अब घंटे ऐसे बीत जाएंगे जैसे क्षण बीते, रात ऐसे बीत जाएगी जैसे अभी आई अभी गई, हवा के झोंके की तरह। तुम्हारा मन कहेगा बेईमान घड़ी आज बड़ी तेज चली। घड़ी तो वही है, घड़ी की चाल वही। घड़ी को पता भी नहीं है कि तुम कब गर्म तवे पे बैठे थे और कब प्रेसी का हाथ हाथ में लिए थे। घड़ी को ना तुम्हारी अमावस का पता है न तुम्हारी पूर्णिमा का। घड़ी तो यंत्र है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो मनोवैज्ञानिक बोध है समय का, वो लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तुम्हारा मनोवैज्ञानिक जो बोध है समय का, वो तुम्हारी अनुभूतियों पर निर्भर होता है।
जब सुखद होगी अनुभूति तो समय थोड़ा हो जाता, और जब दुखद होगी तो लंबा हो जाता। बहुत दुखद होगी तो बहुत लंबा हो जाता, बहुत सुखद होगी तो बहुत छोटा हो जाता। इसलिए परम आनंद का जो क्षण है, समाधि का जो क्षण है, उसमें समय मिट ही जाता है, समय बचता ही नहीं। और जो महादुख का क्षण, जिसको हम नरक कहते, ईसाइयों का कथन ठीक है कि नरक अनंत है। उस संबंध में ईसाइयों से राजी हूं बजाय हिंदू, जैन और बौद्धों के। हालांकि उनका सिद्धांत तर्क से बैठता नहीं। बर्ट्रैंड रसल ने एक किताब लिखी, Why I am not a Christian, क्यों मैं ईसाई नहीं हूं। उसमें बहुत दलीलें दी हैं अपने ईसाई न होने की। उसमें खास दलील यह दी है कि ईसाईयत अन्यायपूर्ण, छोटे मोटे पापों के लिए अनंत काल तक नरक भोगना पड़ेगा। और बात तर्कयुक्त थी, और बर्ट्रैंड रसल इस सदी के सर्वाधिक तर्कयुक्त व्यक्तियों में एक था। उसका कहना ठीक है कि मैंने इस जिंदगी में जितने पाप किए हैं, कठोर से कठोर न्यायाधीश भी मुझे 4 साल से ज्यादा की जेल नहीं दे सकता। और अगर मैं वे पाप भी गिना दूं जो मैंने किए नहीं, करना चाहता था, तो भी 8 साल से ज्यादा की सजा मुझे नहीं दी जा सकती। चलो 8 नहीं 80 साल दे दो, 80 नहीं 800 साल दे दो, 800 नहीं 8000 साल दे दो, मगर अनंत काल टुच्चे टुच्चे पापों के लिए अनंत काल तक सड़ाओगे नरक में। ये बात जाति की, गणित में बैठती नहीं। लेकिन बर्ट्रैंड रसल चूक गया समझाने। और मुझे हैरानी होती है क्यों चूक गया, क्योंकि बर्ट्रैंड रसल ने अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब लिखी, ABC ऑफ रिलेटिविटी। शायद सर्वाधिक समझने योग्य किताब बर्ट्रैंड रसल ने ही लिखी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी उसकी किताब की प्रशंसा की थी कि इस किताब से बहुत लोग समझ सकेंगे, इतनी सुगमता से बात समझा दी है। ABC बिल्कुल काखा गा, सरलता से, कि सामान्य जन जो कोई विशेषज्ञ नहीं है भौतिकी का, वो भी समझ ले। गणित की जिसे बहुत ऊंचाई का पता नहीं है, वो भी समझ ले। तब मैं चकित होता हूं कि बर्ट्रैंड रसल ने सापेक्षवाद पर इतनी बहुमूल्य किताब लिखी, फिर भी उसे यह कभी ख्याल न आया सपने में भी कि ये नरक की अनंतता की बात भी कहीं सापेक्षवाद के सिद्धांत से संबंधित तो नहीं। उससे ही संबंधित है। अनंत नहीं है नरक, लेकिन नरक की पीड़ा इतनी चरम है कि अनंत मालूम होती। जैसे समाधि का आनंद इतना गहन है कि कालातीत हो जाता है, समय विलीन हो जाता है, ऐसे ही नरक में समय ही समय रह जाता है, अंतहीन। अंत आता ही नहीं मालूम होता। नरक में कभी सुबह नहीं होती, रात इतनी लंबी मालूम होती। स्वर्ग में कभी रात नहीं होती, दिन इतना लंबा मालूम होता। ये अंतर प्रतीतियां हैं।